Question number 1.16 is analysis shows that nickel oxide has the formula Ni 0.98O1.00. What fractions of nickel exist as Ni2 positive and Ni3 positive? तो कंपाउंड NiO में निकल ऑक्साइड में NiO का रेशियो दिया है हमें 0.98:1.00 या 98:100. ठीक है, तो इसमें हमें Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव आयंस का नंबर फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और जब नंबर फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर इन आयंस का फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे. रेशियो ऑफ Ni आयंस एंड ऑक्सीजन आयंस in the compound equal to 0.98:1.00 equal to 98:100. अब हमें जो फाइंड आउट करना है Ni2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव आयंस के नंबर, हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं. लेट the number of Ni2 positive ions equal to X. अब Ni ions का नंबर कितना है? टोटल नंबर ऑफ Ni ions in the compound is 98. So number of Ni3 positive ions कितना हो जाएगा? Number of Ni3 positive ions equal to 98 minus Ni2 positive ions X है, 98 minus X. अब हमको पता है टोटल कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि कंपाउंड का चार्ज है 0. तो इसमें Ni का जो टोटल चार्ज होगा यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होगा, उन दोनों का सम 0 आना चाहिए. इसी पर बेस्ड इक्वेशन हम बना लेते हैं. टोटल चार्ज ऑफ निकल आयंस, टोटल charge of nickel ions plus total charge of oxygen ions equal to charge of the compound. अब टोटल चार्ज ऑफ निकल आयंस कैसे निकलेगा? चार्ज ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस प्लस चार्ज ऑफ Ni3 पॉजिटिव आयंस. चार्ज ऑफ Ni2 पॉजिटिव प्लस चार्ज ऑफ Ni3 पॉजिटिव आयंस, ये हो जाएगा. ठीक है, तो चार्ज ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस यानी कि X इंटू चार्ज ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस यानी कि +2 प्लस Ni3 पॉजिटिव आयन का चार्ज, नंबर ऑफ Ni3 पॉजिटिव आयंस 98 माइनस X इंटू चार्ज ऑफ Ni3 पॉजिटिव आयंस यानी +3 प्लस टोटल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन आयन, number of oxygen ions that is 100 into charge of oxygen ion that is -2. ऑक्सीजन आयन का चार्ज कितना होता है? -2 इक्वल टू टोटल कंपाउंड का चार्ज कितना है? 0. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 2x प्लस
98 इंटू 3 294 माइनस 3x माइनस 200 माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस 200 आ गया इक्वल टू 0। माइनस 3x और प्लस 2x माइनस x प्लस 294 माइनस 200 इक्वल टू 0। माइनस x, अब ये प्लस 294 और माइनस 200 प्लस 94 रह गया इक्वल टू 0, यानी कि माइनस x इक्वल टू माइनस 94। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू 94। नंबर ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस निकल आया इक्वल टू x, यानी कि कितना निकल आया हमारा 94। तो नंबर ऑफ Ni3 पॉजिटिव आयंस कितना हो जाएगा, Ni3 पॉजिटिव आयंस इक्वल टू 98 माइनस एक्स था, 98 माइनस एक्स की वैल्यू रख दीजिए 94, तो ये हो जाएगा 4। तो अब आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस इन द कंपाउंड इक्वल टू Ni2 पॉजिटिव आयंस का नंबर 94 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ निकेल आयंस यानी 98। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.959। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ Ni3 पॉजिटिव आयंस in the compound equal to number of Ni3 positive ions यानी कि 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ Ni ions यानी कि 98। तो ये आ जाता है आपका 0.041। अब इसको डिवाइड नहीं करते तो इसको किससे हम, देखो दोनों का जो फ्रैक्शन आएगा उसको सम करेंगे तो 1.00 आना चाहिए। तो अगर Ni2 पॉजिटिव का फ्रैक्शन हमको 0.959 फाइंड आउट हो गया है, तो Ni3 पॉजिटिव आयंस का फ्रैक्शन हम 1-959 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। 1.19 इससे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिनको कि जो इस सेशन में नहीं है आपके सिलेबस में, उनको मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। फेरिक ऑक्साइड crystallizes in a hexagonal close packed array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions. Derive the formula of the ferric oxide. Number of octahedral होल्स इक्वल टू, सपोज कर लीजिए x हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयंस, एनायंस जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स के बराबर होते हैं, नंबर उनका दोनों का बराबर रहता है। तो नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस इक्वल टू x। तो एक चीज तो हमको ये पता चल गई। अब ऐसे ही हमने फेरिक आयंस Fe3 पॉजिटिव आयंस का नंबर फाइंड आउट करना है। इन 3 octahedral holes फेरिक आयन
occupies two holes. So in X octahedral holes, ferric ion will occupy how many holes? Equal to 2/3 into X, 2/3x. Okay, i.e. that is number of ferric ion is 2/3x. Number of ferric ion is 2/3x. Now ratio of Fe3 positive and O2 negative ions in the compound is 2/3x is to O2 ions x. तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल, 2:3. सो 2:3 का रेशियो आ गया Fe3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस में, यानी कि Fe3 पॉजिटिव के आयंस का नंबर 2 कंपाउंड में और O2 नेगेटिव के आयंस का नंबर 3. सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड equal to Fe2O3. Now question number 1.21 is gold. Atomic radius दे रखी है आपको 0.144 नैनोमीटर. Crystallizes in a face centered unit cell. What is the length of a side of the cell? तो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है आपको. एटॉमिक रेडियस दी है और ये बताया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बन रही है, तो और आपसे पूछ रहा है साइड की लेंथ, सेल की, यूनिट सेल की एक साइड की लेंथ पूछ रहा है. तो सीधे सीधे आप रिलेशन लगा देंगे. फॉर्मूला ऑफ अ साइड ए ऑफ FCC unit cell and atomic radius R. क्या फॉर्मूला होता है? A equal to 2√2R. अब A आपने निकालना है, इक्वल टू 2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414. ये आप लर्न कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में हर चीज़ की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, देर हो जाती है, टाइम कम रहता है. तो R की वैल्यू एटॉमिक रेडियस दे रखी है आपको 0.144 नैनोमीटर. 0.144. तो इन सब को मल्टीप्लाई करके आ जाता है आपका 0.407 नैनोमीटर. ये हो गई आप FCC यूनिट सेल की एज लेंथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 is aluminum crystallizes in a cubic close packed structure. Its metallic radius is 125 picometer. Then first thing we have to find that what is the length of the side of the unit cell. तो अगेन आपको क्या दिया है? मेटेलिक रेडियस दी है और क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द साइड, यानी कि और कैसा क्रिस्टलाइज हो रहा है? क्यूबिक क्लोज पैक. ठीक है, तो क्यूबिक क्लोज पैक और FCC और CCP एक ही बात है. तो फॉर्मूला लगेगा A equal to 2√2R
A इक्वल टू अगेन 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 इंटू R की जगह पर आ जाएगा 125 पिकोमीटर। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आ जाएगा 353.55 पिकोमीटर, या इसको राउंड कर लीजिए तो यह आ जाएगा 354 पिकोमीटर। इसको आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसी में पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो हमको अगली कैलकुलेशन थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगी। तो इक्वल टू 354 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेंटीमीटर में बदलने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमको एज लेंथ पता है इतना, वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल CCP cell equal to A cube equal to 354 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। तो इक्वल टू 10⁻⁻10 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 10⁻30 और 354 इंटू 354 इंटू 354 ये हो जाएगा 44361,864 इंटू 10⁻30। अब इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, 4 पॉइंट में ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको हम कर देते हैं 4.4 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻30 इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया CCP सेल का। अब हमसे पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी सेल होंगी। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम इक्वल टू, अब ये 1.00 सेंटीमीटर क्यूब में सिंगल सेल के वॉल्यूम यानी इससे डिवाइड कर देंगे, 4.4 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगा 10⁻23 ऊपर जाके हो गया +23, 1 डिवाइडेड बाई 4.4 ये आ जाता है 0.22727 रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम लिख देते हैं 2.27 इंटू 10⁻, अब कितना हो जाएगा 1 डेसिमल हमने राइट साइड किया तो 22। इतनी यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं 1.00 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम में। आप स्क्वायर रूट 1 से लेके 9 तक बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ठीक जब ज़रूरत पड़ती है उस समय निकालने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर याद होगा तो फटाफट से वैल्यू रख के आप न्यूमेरिकल स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं वैल्यूज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके और इनको लर्न कर लीजिए।
ज़्यादातर इन्हीं वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। √1 का √1, √2 का 1.414, √3 की रूट वैल्यू है 1.732, √4 की वैल्यू है 2.00, √5 की वैल्यू है 2.236, √6 की वैल्यू 2.449, √7 2.646, √8 2.828, √9 की वैल्यू 3, √10 की वैल्यू 3.162, √11 की वैल्यू 3.317। इतनी आप याद कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी।